साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सबको दिल से स्वागत करता हूं। आज की क्लास में विद्युत धारा से संबंधित महत्वपूर्ण 50 सवाल मैं आपको करवाऊंगा। इस सेशन को अंतिम तक जरूर देखिएगा ताकि विद्युत धारा से संबंधित 50 महत्वपूर्ण सवाल के माध्यम से पूरा विद्युत धारा को आप रिवीजन कर सके। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सवाल स्टार्ट करता हूं साथी, कोशिश करिएगा आप आंसर देने के लिए भी फटाफट। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं प्रश्न का, तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा का इकाई क्या है। इसका इकाई क्या हो सका, जरा एक बार सब लोग बताइएगा। साथ ही विद्युत धारा के इकाई की बात करते हैं तो एक तो आपको कूलम प्रति सेकंड होता है, लेकिन अगर मैं बात करता हूं साथ ही इस ऑप्शन का अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा तो एम्पियर। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, आप सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, विद्युत धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं बात करता हूं विद्युत धारा मापने के लिए, तो विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे हम अमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं, या फिर आप ए मीटर कह सकते हैं ना, ए मीटर कह सकते हैं, या फिर उसी को एम्पियर मीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पियर मीटर कहा जाता है। तो आप बोलोगे इस प्रश्न में बिल्कुल सही जवाब आपका बी नंबर सही होगा। वही भी वोल्ट मीटर विभवांतर माप लेता है। ओम मीटर साथ अगर बात करें ओहो मीटर होता है जो प्रतिरोध मापता है। गैल्वेनोमीटर आपको सूक्ष्म धारा को मान मापता है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट, वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है ना, जो आपको वोल्ट मीटर है इसको परिपथ में कैसे जोड़ेंगे? श्रृंखला यानी कि श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, दोनों में, या किसी में नहीं जोड़ेंगे आपको बताना है। तो आप अगर बात करें साथ ही वोल्ट मीटर का, तो वोल्ट मीटर में परिपथ में हमेशा समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अगर मैं श्रृंखला की बात करता हूं तो इसमें आ मीटर का जोड़ा जाता है, जिसे आप साथ ही ए मीटर या फिर आ मीटर कहते हैं। इसको हमेशा श्रृंखला या श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। ओम का नियम किस पर आधारित है? अगर मैं ओम का नियम की बात करता हूं किस पर आधारित होगा, तो ओम का नियम अगर बात करें तो V बराबर आई आर होता है। क्या होता है? V बराबर आई आर होता है। ये साथ ही अगर मैं बात करता हूं जो आधारित है, एक आपका धारा पर, दूसरा आपका प्रतिरोध पर या फिर विभवांतर पर कह सकते हैं। तो आप बोलेंगे चालक तार का जो प्रतिरोध है इस पे डिपेंड करता है, लेकिन ये आपको तब लागू होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। इस बात को ध्यान रखना, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तब ये लागू हो जाता है। 1 ओम का अर्थ क्या है? अगर मैं 1 ओम की अर्थ की बात करता हूं तो आप सभी जानते हैं ओम का नियम से V बराबर आई आर होता है। तो R बराबर क्या होगा? V बटा आई, यानी कि एक इसका वैल्यू कब आएगा? 1 ओम साथी कब आएगा? जब विभवांतर 1 होगा, 1 वोल्टेज होगा और धारा आपका 1 एम्पियर होगा। क्या होगा? 1 एम्पियर कह सकते हैं। जब 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर 1 वोल्ट का विभव अवश्य हो, है ना, यानी आवश्यक 1 वोल्ट आना चाहिए, तब जाकर आपका जो प्रतिरोध का मान आएगा वो 1 ओम आएगा। तो नहीं कह सकते 1 ओम इसके बराबर होगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? अगर मैं बात करता हूं किसी पदार्थ का, किसी परमाणु का, तो उसमें 3 कण होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं मेरे प्यारे साथी, तो इलेक्ट्रॉन पर आपका माइनस चार्ज होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। वहीं पर अगर मैं प्लस की बात करता हूं तो प्लस आपका प्रोटॉन में हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, धारा की दिशा किसकी दिशा के विपरीत होती है? अगर मैं धारा की प्रवाह की दिशा की बात करता हूं तो आप सभी जानते हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन किसके विपरीत दिशा में? तो आप कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा आपको प्रवाहित होती है। साथ ही किसी भी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उस चालक तार में इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगी उसके विपरीत दिशा में, यानी कि इलेक्ट्रॉन साथी हमेशा माइनस से प्लस की ओर जाती है, इसलिए धारा प्लस से माइनस की ओर प्रवाहित होती है। इस बात को ध्यान रखना, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? तो आप जानते हो साथी, जरा कमेंट करना कि 8 नंबर के बहुत इजी सवाल है। तो 8 नंबर का आंसर आप सबको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है क्या हो जाएगा। अगर जूल की बात करें तो कार्य का, ऊर्जा का, ऊष्मा का होता है। कूलम की बात किया जाए साथ ही आपका आवेश का, जो आपका आवेश है, आवेश का सहमात्रक होता है। हेनरी की अगर बात करें तो बहुत अच्छा सवाल है। प्रेरकत्व है ना, प्रेरकत्व जो होता है, प्रेरकत्व का सहमात्रक साथी क्या होता है? हेनरी होता है, इस बात को ध्यान रखना। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होता है? अगर मैं 1 किलोवाट घंटा की बात करता हूं तो आप सभी जानते हैं कि 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 यूनिट, क्या 1 यूनिट, और 1 यूनिट बराबर कितना होता है? 3.6 × 10⁻6 जूल होता है, इस बात को ध्यान रखना। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब क्या होगा? बी नंबर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। साथ ही अगर आपको सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या आप रिवीजन अच्छा से कर पा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगर बात करते हो इस प्रश्न का आंसर, तो प्रतिरोध का इकाई क्या होगा? प्रतिरोध का एम्पियर नहीं होगा क्योंकि ये धारा का सहमात्रक होता है। वोल्ट भी नहीं होगा क्योंकि विभव और विभवांतर का वोल्ट होता है। इसका आंसर क्या होगा? ओम हो जाएगा। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अगर बिहार जीव का भर्ती का आप तैयारी करना चाहते हैं तो साथ ही हमारे एप्लीकेशंस पर एक कोर्सेज उपलब्ध है, जहां पर बेहतरीन तरीका से हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है और इस अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग प्राइस रखा गया है। जिस पोस्ट का आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन द ऑफिसर अकेडमी पर जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप जरूर जुड़ जाइएगा। आज ही जुड़िए साथ ही हमारे साथ, तो तैयारी मजेदार तरीका से करें। अगर मैं बात करता हूं 1 एम्पियर साथी, जो आपका 1 एम्पियर है किसके बराबर होगा? तो अगर मैं बात करता हूं I बराबर, तो I बराबर होता है फॉर्मूला Q/T। तो 1 एम्पियर वैल्यू कब आएगा?
1 एम्पियर तब आएगा जब कूलम का जो आपका आवेश है, आवेश का वैल्यू 1 कूलम हो जाए और समय आपका 1 सेकेंड हो जाएगा, तब दोनों रेशियो निकल करके आएगा 1 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि 1 एम्पियर जो बराबर होगा 1 कूलम प्रति सेकंड का, 1 कूलम प्रति सेकंड का बराबर होगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि किसी परिपथ का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो धारा क्या होगा? बहुत अच्छा कंसेप्ट वाला सवाल है और ऐसे सवाल अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है, वही सवाल आपके समक्ष लाकर मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं ना, चाहे मॉडरेट सवाल हो, इजी सवाल हो या फिर हाई सवाल हो। तो अगर मैं बोलूं यहां पे ओम का नियम से V बराबर आई आर होता है, तो अगर मैं R की बात करता हूं साथी, तो I बराबर R बराबर क्या हो जाएगा? V बटा I हो जाएगा। अगर आप इसको आधा करेंगे, अगर साथी आप इसको आधा करेंगे, कह रहा कि सॉरी प्रतिरोध को दुगना करना है, क्या प्रतिरोध को दुगना, अगर आप प्रतिरोध को दुगना करेंगे तो साथी कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल? तो अगर आप उसको दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आधी हो जाएगी। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। धारा प्रवाहित होने पर चालक गर्म क्यों हो जाता है? साथी चालक इसलिए गर्म होता है क्योंकि धारा को जो विद्युतीय ऊर्जा होता है उसे उष्मीय ऊर्जा बदल देता है, जिसे हम तापीय प्रभाव कहते हैं, जो जुल नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होगा तो वही विद्युतीय ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है। यानी कि बोलेंगे सर इसलिए गर्म होता है क्योंकि जुल ऊष्मा के कारण। किस स्थिति में किसी चालक में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती? साथ ही अगर किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब है कि उस तार का विभवांतर अलग अलग है। अगर उस तार का विभव एक समान होगा या विभवांतर एक समान होगा तो उसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा। या दूसरा कंडीशन है कि उस चालक तार का प्रतिरोध बहुत बढ़ा दिया जाए। अगर प्रतिरोध बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तभी उसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। आइए ऑप्शन से समझते हैं। जब विभवांतर शून्य, हाँ यही सही है साथी, जब विभवांतर शून्य हो जाएगा, यानी विभवांतर साथी शून्य हो जाए या फिर विभवांतर जब समान हो जाए, तो उस स्थिति में कह सकते हैं कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है, क्योंकि विभवांतर शून्य तभी होगा जब विभव समान होगा। जैसे विभव क्या होता है? दो जगह पर जो आपका होता है साथी विभव, उसका अंतर, जैसे यहां पे भी है 10 वोल्ट, यहां पे भी है कितना 10 वोल्ट, तब जब इन दोनों का आप अंतर निकालेंगे वो विभवांतर होता है। क्या होता है? अंतर जो निकालेंगे साथी आपका विभवांतर आता है। तो 10 माइनस 10 क्या आएगा? 0 आएगा ना। अगर यहाँ पे 20 रहता, यहाँ पे 10 रहता तो कभी 0 नहीं आता, यहाँ पे क्या आता? 10 आता। तो विभवांतर 0 हो रहा है, मतलब कि विभव भी समान होगा तभी विभवांतर 0 आ सकता है, इस बात को देखना। तो विभवांतर 0 हो या फिर विभव समान हो तब जाके होता है। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता की बात करें साथी, विशिष्ट चालकता बराबर क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। अब अगर आप यहां से निकालने की कोशिश करेंगे, ओम इंटू मीटर, ऊपर जाएगा ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स हो जाएगा। ओम इनवर्स को सीमेंस कहा जाता है, ये आपका प्रति मीटर हो जाएगा। आप लोग बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तांबा किस प्रकार का पदार्थ है? अगर मैं बात करता हूं साथी की आवेशों की प्रवाह के आधार पर कि कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भागों में बांटा गया है। जिसमें धारा आसानी से आर पर हो जाता है उसे सुचालक कहा जाता है, जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होता है कुचालक, जिसमें धारा कम मात्रा में होता है उसे साथी अर्धचालक कहते हैं, और जिसमें धारा तेजी से बहुत तेजी से प्रवाहित होता है यानी कि रेजिस्टेंस 0 होता है उसे अतिचालक कहते हैं। जैसे चांदी अतिचालक के अंतर्गत आता है। तो जितने भी धातु हैं जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया, सब आपका चालक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। बाकी साथी अगर कुचालक की बात करें तो रबर प्लास्टिक कुचालक में आता है, और अर्धचालक में आपका सिलिकॉन, जर्मेनियम और सिलेनियम आता है। तो बोलेंगे क्या हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब? ए नंबर होगा। जूल का नियम किससे संबंधित है? जूल का नियम आपने पढ़ा होगा धारा वाला चैप्टर में, कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वही उष्मीय ऊर्जा में बदलता है। यानी कि संबंधित किससे साथ? विद्युत उष्मा उत्पन्न करने से। किसे? उष्मा उत्पन्न करने से है, इस बात को ध्यान रखना। P बराबर 220 है, R बराबर इतना है, तो I का वैल्यू क्या होगा? ओम का नियम से V बराबर IR, तो I का वैल्यू निकालना है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो V बटा क्या होगा? R हो जाएगा। V का वैल्यू 220 है, R का वैल्यू आपका कितना है? 44 है। तो आप कहेंगे सर इसका आंसर तो कितना हो गया? 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर हो जाएगा। बहुत इजी सवाल, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। धारा घनत्व का सूत्र क्या होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं साथी, धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है? अगर मैं धारा घनत्व की बात करता हूं तो साथी होता है धारा बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? धारा बटा क्षेत्रफल होता है। याद करना ना, धारा घनत्व साथी आपका सदिश राशि है, और धारा बटा क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? धारा बटा क्षेत्रफल होता है, याद रखना। यानी कि I बटा ए लिख सकते हैं। धारा घनत्व बराबर साथी I बटा ए, और धारा घनत्व को J से सूचित किया जाता है। किससे? J से, यानी कि J बराबर I बटा ए हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? अगर मैं प्रतिरोध की बात करता हूं तो आप सभी जानते हो चालक तार का जो प्रतिरोध है लंबाई पर डिपेंड करता है, चालक तार का जो प्रतिरोध हो एरिया पर डिपेंड करता है, चालक तार का जो आपका प्रतिरोध होता है वो आपका टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। यानी 4 बातें हैं जिस पर चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करते हैं। तो अगर तार की लंबाई बढ़ाई जाएगी तो प्रतिरोध क्या होगा? तो आप देख रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, तापमान बढ़ाने पर धातु का प्रतिरोध क्या होगा? साथी तापमान भी क्या होगा? प्रतिरोध का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि समानुपाती होता है। इट मींस कि अगर आप तापमान को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ जाएगा, इस बात को ध्यान रखना, यानी कि बढ़ता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। बैटरी में धारा का प्रवाह किस दिशा में होता है? साथी जो बैटरी है ना, उस बैटरी में धारा का
परिवाह मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, इसे प्रवाह कहा जाता है। और प्रवाह किस दिशा में होता है, तो आप बोलेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होता है। इस बात को ध्यान रखना। बैटरी के अंदर कौन सी ऊर्जा संचित होती है, जरा कमेंट करना। बैटरी के अंदर साथी कौन सा ऊर्जा संचित होता है, एक बार सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कुचालक का उदाहरण है। कुचालक कहने का मतलब है कि जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही, उसको कुचालक पदार्थ कहा जाता है। क्या रबर है, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल रबर ही है, क्योंकि तांबा, लोहा, एल्युमिनियम एक धातु है और धातु में साथ ही धारा प्रवाहित होती है। और जिसमें धारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, चाहे कम मात्रा में जाए या ज्यादा मात्रा में जाए, साथ ही अगर धातु के अंतर्गत आ रहा है तो उसे हम सुचालक कहेंगे। लेकिन बहुत कम मात्रा में जाता हो उसे अर्धचालक की श्रेणी में रखा जाता है। इस बात को ध्यान रखना। और जिसमें नहीं जा रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने से क्या होगा, साथ ही आप बोलोगे कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप एरिया को बढ़ाएंगे प्रतिरोध घट जाएगा। तो सवाल कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल बढ़ाने पर क्या होगा, प्रतिरोध घटता है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चालक में प्रवाहित धारा की तीव्रता किस पर निर्भर करता है, धारा के साथ ही की मान कैसे बढ़ेगा कैसे घटेगा किस पे निर्भर करेगा, तो आप बोलेंगे सर V बराबर आई आर होता है, यानी कि I का जो मान है V और R इस पे भी डिपेंड कर रहा है, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। और साथ ही जो आपका R है तापमान पर डिपेंड करता है, यानी कि आप कह सकते हो कि जो धारा का मान है विभवांतर में भी डिपेंड करेगा, प्रतिरोध पर भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर साथ ही टेम्परेचर के कारण ये बदल जाता है तो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। आप बोलेंगे उपरोक्त में से सभी सही होगा, डी नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, 1 वाट शक्ति साथी, इसके आधार पर मैं कई आपको बातें बता चुका हूं, तो मैं चाहूंगा कि आप सब लोग साथी 26 नंबर का क्वेश्चन, 26 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 1 वाट शक्ति कैसे किसके बराबर होगा, क्योंकि P बराबर W/T होता है। तो मैं चाहूंगा, क्योंकि इसके आधार पर मैं 2-3 सवाल करवा चुका हूं इसी सेशन में, तो आप सब लोग एक बार कमेंट करें कि 26 नंबर का कितना होगा। सबका साथी कमेंट करना है, और साथ ही साथ अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो सेशन को लाइक भी करना है। इस बात को साथ ही ध्यान रखना, कमेंट करके बताइएगा कि आपका रिवीजन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आपकी कमेंट को मैं इंतजार करूंगा। प्रतिरोध रंग कोड में साथी लाल, काला और नारंगी का अर्थ क्या है साथी, याद रखना। इसका प्रतिरोधकता कितना होता है, तो 20×10⁻³ ये साथी आपको मान याद कर लेना है ना। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, आप जानते हो साथी, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। परिपथ के कुल प्रतिरोध समानांतर संयोजन में क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं कि कुल प्रतिरोध निकालना है समानांतर क्रम में, तो वहां पे मान घटता है। क्या होता है, मान घटता है। लेकिन अगर आप समानांतर में श्रेणी क्रम में निकालेंगे तो वहां पे अन्य जितने भी प्रतिरोध है उससे साथ ही ज्यादा मान प्राप्त होता है। क्या होता है, ज्यादा मान प्राप्त होगा, याद रखना। तो समानांतर में मान घटता है और श्रेणी में साथ ही बढ़ता है। यदि 2 प्रतिरोध 6 ओम और 3 ओम का ना श्रेणी क्रम में जोड़ा गया तो कुल प्रतिरोध क्या होगा। अगर आप सीरीज में जोड़ेंगे तो सीधा जोड़ होता है ना, समतुल्य प्रतिरोध निकालने के क्या होगा, सीधा जोड़ हो जाएगा, सीधा जोड़ हो जाएगा। यानी कि एक आपका 6 ओम का है, दूसरा आपका 3 ओम का है, तो कितना हो जाएगा, टोटल 9 ओम का हो जाएगा। लेकिन यही अगर आप समानांतर में जोड़ेंगे तो उल्टा जोड़ होता है। क्या होता है, उल्टा जोड़ होगा, 1/R1 + 1/R2 ... 1/Rn होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट साथी, बीपीएससी एईडीओ का कोर्सेस हमारे एप्लीकेशंस पर उपलब्ध है, तो अगर आप इच्छुक हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, आप सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशंस पर यानी कि द ऑफिशियल एकेडमी के एप्लीकेशन पर साथ ही आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जहां पे बहुत मिनिमम फीस यानी कि 999 रुपए में सारे कोर्स साथी ये वाला इसमें सारे सब्जेक्ट का उपलब्ध है साथी कोर्सेज, तो आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे एप्लीकेशन द ऑफिशियल एकेडमी पर। आज ही जुड़े साथी हमारे साथ और बेहतरीन तरीका से तैयारी करें। 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो, जहां पे माइक्रो लगेगा 10⁻⁻6 हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विद्युत विभव का इकाई क्या होता है, साथी विद्युत विभव की बात करें या विभवांतर की बात करें, बोथ आर इक्वल, दोनों सेम होता है, और उसका साथी क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। प्रतिरोध का प्रतीक क्या है, प्रतिरोध के अगर प्रतीक की बात करता हूं तो आर से प्रतिरोध को सूचित किया जाता है, वी पर विभवांतर होता है, आई पर धारा हो जाता है, साथ याद रखना। और ओम को साथी, सर देखो कंफ्यूज मत होना, प्रतिरोध का आर है और ओम का क्या है, जो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, ओम का आपका ओमेगा है, ओम का ओमेगा है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। चालक का तापमान घटाने पर प्रतिरोध क्या होता है, चालक का तापमान घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है ना। तो तापमान बढ़ाएंगे तो आपका प्रतिरोध बढ़ेगा, घटाएंगे तो घट जाएगा, तो आप बोलेंगे सर घटता है। क्या होता है, घटता है, ए नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। बिजली का मीटर किससे मापा जाता है, आपके घर में साथी बिजली का मीटर है, वो किससे मापा जाता है, किससे मापेंगे, क्या आपको शक्ति से मापेंगे, ऊर्जा समाप्ते हैं, विभव समाप्ते हैं, धारा समाप्ते हैं, तो बोलेंगे सर बिजली का जो मीटर है वो विद्युतीय ऊर्जा से चलता है कि विद्युतीय ऊर्जा को मैंने कितने खपत करा है, तो आप बोलेंगे सर ऊर्जा के माध्यम से चलेगा। 1 जूल बराबर क्या होगा, अगर मैं 1 जूल की बात करता हूं क्या हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, W/Q होता है। तो एक आपको जूल की बात करें तो V × Q हो जाएगा, ये आपका 1 जूल हो गया। 1 वोल्ट इंटू साथी क्या होगा, 1 कूलम होगा, 1 कूलम होगा, तो 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम बराबर क्या होगा, 1 जूल होगा। साथी आप ये ध्यान रखना कि W बराबर ये भी होता है बल गुने विस्थापन, तो ये ऑप्शन का अकॉर्डिंग सोचना होगा। 1 जूल यहां से भी आएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, लेकिन आपको ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन क्या कह रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए नंबर बिल्कुल
सही जवाब हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर क्या मापता है? साथ ही गैल्वेनोमीटर धारा को प्रवाह की गई दिशा भी मापता है और धारा की मात्रा को भी मापती है कि धारा कितना प्रवाहित हो रही है। तो आप बोलेंगे कि धारा का दिशा भी, धारा की मात्रा भी, यानी कि दोनों सही है। क्या है? दोनों सही है। गैल्वेनोमीटर साथी दोनों मापता है। विद्युत परिपथ में धारा का प्रवाह किससे होता है? अगर मैं प्रवाह की बात करूं साथी, क्या इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, आयन से? तो आप बोलोगे सर कोई भी अगर धारा एक स्थान से दूसरे स्थान किसी भी ऑब्जेक्ट में जा रही है तो वहां पर मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। उसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचती है, यानी कि इसका साथी प्रवाह करने में सहायता कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन। यदि चालक की लंबाई दुगना कर दिया जाए और क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर रोएल अपॉन में A होता है। साथ ही कह रहा है लंबाई को दुगना कर देंगे, लंबाई को क्या कर देंगे? दुगना कर देंगे, और एरिया को क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। क्या करेंगे? आधा। तो ये ऊपर चला जाएगा। साथ ही बोलेंगे क्या होगा? 4 हो जाएगा, 4 रो अपॉन में L, यानी कि पहले क्या 4 गुना बढ़ जाएगा। क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब। तापीय विद्युत संयंत्र में विद्युत का उत्पादन किससे होता है? तो आप बोले सर जो विद्युत का वहां पे उत्पादन होता है, सारी एक बार सब लोग कमेंट करेंगे। इस साथ 40 नंबर बहुत अच्छा सवाल है। 40 नंबर का उत्तर आप सबको कमेंट में आना चाहिए। जितने भी मैं साथी आपसे पूछ रहा हूं, मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जितने तरीका से अच्छे से मैं मेहनत कर रहा हूं उसी अच्छे तरीका से आप भी पढ़ रहे होंगे और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे ना। तो 40 नंबर का आपको आंसर लिखना, किससे आपको प्राप्त होंगे? विद्युत धारा के प्रवाह में ऊर्जा हानि किस रूप में होती है? साथी ऊर्जा का हानि किस रूप में होगा? कमेंट करो साथी, ऊर्जा का हानि किस में होगा? तो प्रवाह करेंगे साथी तो उष्मा के रूप में क्या होगा? उष्मा के रूप में इसका हानि हो जाएगा। यदि तार का व्यास दुगना हो जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा साथी? अगर हम व्यास दुगना करेंगे मतलब कि त्रिज्या भी साथी बढ़ रही है, तो जब त्रिज्या बढ़ रही हो तो साथी क्या होगा? ये आपका प्रतिरोध घटता है, यानी कि चौथाई हो जाएगा। क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। याद रखना, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ क्या होगा? तो चालक में जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र बनती है, लेकिन उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र का भी निर्माण होता है। तो आप बोलोगे सर विद्युतीय क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है, ऑरस्टेड ने बताया था। विद्युत धारा का एसआई प्रतीक सूत्र क्या है? साथ ही एसआई प्रतीक वर्ग I बराबर Q/T होता है, यानी कि ये नंबर बिल्कुल सही जवाब होगा। चालक में धारा प्रवाह के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? साथ ही विभवांतर, प्रतिरोध, आयतन या फिर आयन साथी। तो आप बोलेंगे विभवांतर होना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग अंतर होगा तभी उसमें प्रवाहित होंगी। साथ ही आप कर सकते हैं ना कि आपको विभवांतर होना जरूरी है। साथ क्या विभवांतर होना जरूरी है, इस बात को ध्यान रखना। 22 बीपीएससी का फाउंडेशन बैच भी हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। अगर साथ आप इच्छुक है, मेहनत करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप जरूर जुड़िएगा। तार में प्रवाहित धारा को बढ़ाने पर हमें क्या करना चाहिए? साथी अगर धारा को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? विभव को बढ़ा दीजिए और प्रतिरोध को घटा दीजिए, क्योंकि प्रतिरोध को बढ़ाएंगे ना तो धारा कम हो जाता है। तो दोनों हमें आवश्यकता है। क्या है? दोनों हमें करने की आवश्यकता है। सी नंबर बिल्कुल सही जवाब। किस धातु का प्रतिरोध सबसे कम होता है? जिसमें धारा बहुत तेजी से प्रवाहित होता है उसका प्रतिरोध कम होता है। तो बोलेंगे सर सर्वोत्तम चालक कौन है? चांदी। तो चांदी में प्रतिरोध का मान क्या होगा? बहुत कम। विद्युत धारा का प्रतीक क्या है? धारा की प्रतीक क्या होगा? आई। और एम्पियर का क्या होगा? ए। याद रखना, तो धारा का आपका आई हो जाएगा और एम्पियर का ए होगा। सी नंबर इसका बिल्कुल सही जवाब। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? अगर मैं धारा की बात करूं साथी तो इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हुए भी ये आपका अदिश राशि है, यानी कि स्केलर है। आज का लास्ट सवाल, बिजली के बल्ब में प्रयुक्त तार कौन सा होता है? तो बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट बना होता है उसके बारे में बोला जा रहा है। साथी किसका होगा? टंगस्टन का होगा, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपका साथी आज 50 सवाल था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।